Hello guys and girls, welcome back to my channel. This is Tukir Abbas. Please guys like and subscribe to my channel. So today we will talk about dictionaries in Python. तो हम डिक्शनरीज को देखेंगे पाइथन के अंदर कि इसको डिफाइन किस तरह करते हैं। प्रैक्टिकल भी कोडिंग की मदद से हम देखेंगे कि ये पाइथन में काम किस तरह करती है। इन पे ऑपरेशन देखेंगे क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। तो जिस तरह हमने वेरिएबल्स पढ़े थे कि वेरिएबल्स के अंदर हमने लिस्ट को डिस्कस किया था। टपल फिर हमने देखा था, ये एक सीक्वेंस था जिसमें हमने देखा था कि वेरिएबल्स के अंदर हम सिंगल वैल्यू असाइन करते हैं। अगर एक से ज़्यादा वैल्यू असाइन करनी हो तो हम एक से ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, जिसमें पहले हमने देखा था लिस्ट। तो इसमें हमने बंच ऑफ वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था। फिर हमने क्या किया था कि लिस्ट पे फंक्शंस परफॉर्म किए थे। लिस्ट के अंदर हमने अपेंड, कॉपी, डिलीट, पॉप वगैरह के ऑपरेशन परफॉर्म किए थे। तो ये आप प्लीज़ गाइस आपसे गुजारिश है कि आप लास्ट वीडियो देखें जिसमें हमने ऑपरेशन किए थे लिस्ट पे। इसके बाद हमने टपल देखा था, उसमें भी बंच ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हमने टपल यूज़ किया था। तो एक वेरिएबल में हम बंच ऑफ वैल्यूज़ रख रहे थे लिस्ट की तरह, लेकिन वो एक टपल बन के जा रही थी। तो फ़र्क दोनों में क्या था कि टपल के अंदर जो वैल्यूज़ हम असाइन हो रही थी, जो असाइन वैल्यूज़ कर रहे थे, वो दोबारा चेंज नहीं हो सकती। तो इसलिए हम टपल को इम्यूटेबल कहते हैं। और लिस्ट इसके मुकाबले में देखा जाए तो लिस्ट हम एडिट कर सकते थे। क्या मतलब कि लिस्ट हमारे पास म्यूटेबल है, वो चेंजेबल है, हम चेंज कर सकते हैं। तो आज जो तीसरा तरीका हम करने वाले हैं कि बंच ऑफ वैल्यूज़ को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर रखेंगे, तो उसको हम एक तीसरे मेथड से भी हम कर सकते हैं जिसको हम डिक्शनरीज कहते हैं। तो आम तौर पर डिक्शनरीज क्या होती हैं कि एक वर्ड हमें फाइंड करना हो, या सपोज हमें एक वर्ड फाइंड करना है तो उसको हम उसके फर्स्ट लेटर से उसको ढूंढते हैं और उसके अंदर क्या होगा कि उसका मीनिंग मिल जाता है हमें। सपोज फर्स्ट लेटर दिया, कोई वर्ड हम ढूंढना चाहते हैं डिक्शनरी, ठीक है, या पाइथन वर्ड ढूंढना चाहते हैं तो उसका हम पी देंगे। तो पी की मदद से हम देखेंगे, फिर वाई देंगे। इसी तरह हम कि बहुत सारे जो इसके करीबी होंगे उन वो हम वर्ड देते जाएंगे डिक्शनरी में, हमें वो पूरा वर्ड पाइथन हमें मिल जाएगा। तो ये एक इसका एक जनरल मीनिंग होता है कि डिक्शनरी ये काम करते हैं। तो यहाँ डिक्शनरी के अंदर भी हमारे पास जो मेंबर्स होंगे वो सिंगल वैल्यू नहीं होंगे, वो वैल्यूज़ का पेयर होंगे। यहाँ पे जो पाइथन में क्या होगा, वो वैल्यूज़ का पेयर होंगे। एक वैल्यू जो कंप्लीट है और उसकी की मतलब दो वैल्यूज़ का पेयर होगा। क्या मतलब कि एक चीज़ होगी एक जो, और उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू होगी। ओके, तो एक की होगी उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू होगी। ये आपको प्रैक्टिकली समझ आएगी जब मैं आपको प्रैक्टिकली करवाऊँगा। तो यहाँ पे इस बात करने का मतलब क्या है कि एक की होगी और उसके अगेंस्ट एक वैल्यू होगी। सपोज गाइस कि मैं एक वेरिएबल देता हूँ माई डिक्शनरी का। यहाँ पे मैं आपको एक कमेंट्स में बता देता हूँ कि माई डिक्शनरी का वेरिएबल ले रहा हूँ, और उसके अंदर ये होता है कि अभी मैं सिर्फ डिक्शनरी को डिफ़ाइन कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप करली ब्रेसेस इसको डिफ़ाइन करोगे, इसमें क्या करेंगे। लेकिन वैसे मैं आपको जो की मैंने बात की है तो वो मैं आपको बता दूँ किस तरह करते हैं। सपोज हमारी की होगी और उसके अगेंस्ट हमारी वैल्यू होगी जी। फिर हमें बहुत सारी वैल्यू देनी होगी। इस तरह हम की होगी और कॉलन लगा के हमारे पास ये होगी, यहाँ पे कॉमा नहीं होता, की होगी और हमारे पास वैल्यू होगी। ये इसका तरीका होता है गाइस, की होगी और वैल्यू होगी। ये डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी में क्या होगा, उसकी की होगी और उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू होगी। तो ये तो हमें समझ आ गई कि डिक्शनरी को डिफाइन इस तरह करेंगे, एक की होगी उसकी वैल्यू होगी। ये तो आपको समझ आ जाएगी। और हम उसको अगर सपोज के गाइस यहाँ पे कोई वैल्यू जब हम देंगे तो उसको गेट किस तरह कर देंगे, हम गेट उसकी की मदद से गेट करेंगे। ये जब कोडिंग करेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा। अच्छा, आपने देखा था यहाँ पे कि लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग होती थी, यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर हमारे पास इंडेक्सिंग नहीं होती। तो लिस्ट में क्या होता था, लिस्ट में हम देखते थे कि लिस्ट में हम कोई भी मतलब सपोज कि कोई चीज़ गेट करनी होती थी, वहाँ पे हम इंडेक्स की मदद से गेट कर सकते थे। सपोज हम क्या करते थे, हमारे पास गाइज नेम की एक वेरिएबल है हमारे पास और उसके अंदर मैं लिस्ट दे रहा हूँ नेम की।
फिर कोई मैं नाम रख रहा हूँ इसका, ये मैंने दे दिया। तो उसको मैं गाइस जब एक्सेस करता था, उसको मैं एक्सेस कर सकता था, उसका इंडेक्स बता सकता था तो किस इंडेक्स पे वो पड़ी है चीज़। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स बताऊंगा नेम का कि यहाँ पे इंडेक्स क्या था उसका। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका इंडेक्स 0 है, तो ये 0 इंडेक्स पे हमें मिल गई। तो यहाँ पे लिस्ट के अंदर तो ये था, ओके, लिस्ट के अंदर हमें पता चल गया कि भाई लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है, लेकिन डिक्शनरीज में इंडेक्सिंग नहीं होती। डिक्शनरी के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती, ये आपने नहीं भूलना। बल्कि की मदद से हम सर्चिंग की जाती है जहाँ पे। इवन के आप डिक्शनरी के आइटम के ऊपर लूप भी करें तो आप कई दफ़ा ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो तरतीब डिक्शनरी में लिखी है वो लूप के अंदर उस तरतीब से एक्सेस वैल्यूज़ नहीं हो रही, या आपके पास जिस तरतीब से एक्सेस होती हैं, लेकिन मैं अगर इनको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास वैल्यूज़ डिफरेंट आएंगी, सीक्वेंस मेरे पास वैल्यूज़ डिफरेंट आएंगी। क्यों आ रही होती हैं, क्यों आ रही होंगी कि डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं होती। वो वैल्यू हर दफ़ा लूप जब हम करेंगे, सपोज कोई इस तरह की वैल्यू, इस तरह बहुत सारी हम वैल्यूज़ देंगे डिक्शनरी के अंदर, जब हम बार बार उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वैल्यू डिफरेंट आ रही होगी। वो इसलिए आ रही होगी, उसमें इंडेक्सिंग नहीं होती कि वो आपको सपोज कंफर्म उस इंडेक्सिंग पे शो करवा दे, तो इंडेक्सिंग नहीं होती डिक्शनरी में, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना। और वहाँ हम बार बार मैं कह रहा हूँ कि वहाँ हम की मदद से सर्चिंग होती है, इसलिए हर दफ़ा वैल्यू डिफरेंट आ रही होती है। इट मीन्स वो वैल्यू रेंडमली उठा रहा होता है, डिक्शनरी में वैल्यू वो रेंडमली उठा रहा होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अभी मैं आपको यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन कर दिया, लेकिन फिर भी कहाँ क्या कहेंगे कि हाउ वी कैन डिफ़ाइन डिक्शनरी। जिस तरह वेरिएबल्स लिस्ट में रूल्स होते हैं, इस तरह डिक्शनरी को भी हम रूल्स की मदद से डिफ़ाइन करते हैं। डिक्शनरी को डिफ़ाइन करते वक्त आप करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे, ये देख रहे हैं आप, मैंने करली ब्रेसेस का इस्तेमाल किया। और लिस्ट में हम क्या करते थे कि स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते थे, यहाँ पे अभी आपने देख लिया स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते थे। उसके बाद टपल भी आप लास्ट वीडियो में जाके देख लें कि हम टपल में क्या करते थे कि पैरेंथेसिस यूज़ करते थे, करली ब्रैकेट से यूज़ करते थे। तो वैल्यूज़ का पेयर होता था हमारे पास टपल में, तो वैल्यूज़ का पेयर हमारे पास करली ब्रैकेट्स के अंदर होता था टपल के अंदर। तो डिक्शनरी भी हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास क्या होता है, की होता है, कॉलन लगाने के बाद उसकी वैल्यू होती है। यहाँ पे हमने देखा भी सी की होती है, कॉलन लगाने के बाद उसकी वैल्यू होती है। ये आपको जहन में बिठाना है। तो आपके पास तो एक डिफरेंट सपोज कि आपके पास एक एलिमेंट है डिक्शनरी के अंदर ऐड करवाना है, या आपके अंदर डिक्शनरी जो है आपकी एम्प्टी भी हो सकती है, और आपके डिक्शनरी के अंदर एक वैल्यू भी हो सकती है, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि डिक्शनरी की डेटा टाइप क्या होगी और की डेटा टाइप क्या होगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि की डेटा टाइप स्ट्रिंग भी हो सकती है। यहाँ पे आप स्ट्रिंग भी, कोई स्ट्रिंग की मदद से भी इसको सर्च कर सकते हैं कि नेम आपने सर्च करना है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग। यहाँ पे आप इंटीजर की मदद से कोई कर सकते हैं कि यहाँ पे एज या सपोज की आईडी देनी है और नंबर देना है, और आप इंटीजर भी सर्च कर सकते हैं। तो की स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, ये मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था। उसके बाद क्या होता है कि वैल्यू जो होगी, यहाँ पे वैल्यू भी फ्लोट भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, और पूरी की पूरी टपल भी हो सकती है, और पूरी की पूरी डिक्शनरी भी हो सकती है। वो क्या हो सकती है, पूरी डिक्शनरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम डिक्शनरी के अंदर भी बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, तो हम बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे डिक्शनरी के ऊपर। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं डिक्शनरी में, हम अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो डिक्शनरी क्या होती है, फॉर होल्डिंग मल्टीपल वैल्यूज़। तो हमने ऊपर देखा भी सही, यहाँ पे डिक्शनरी को हमने जब यहाँ पे बताया कि की होती है, उसकी वैल्यू होती है, फिर की उसकी वैल्यू, ये डिफ़ाइन किया था हमने डिक्शनरी को। तो आइए अगर हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकली कि हमारे पास कैसे डिक्शनरी आएगी और हम उसको कोडिंग की मदद से किस तरह करते हैं। सपोज गाइस कि आप इसको कोई वेरिएबल देने, माई डिक्शनरी का वेरिएबल दे दें। तो आप यहाँ पे अब जब हमने यूज़ किया था की और उसके अगेंस्ट वैल्यू, तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक स्ट्रिंग भी हो सकती है, ये आपने दे दी। उसके बाद नेम देना है आपने, नेम अगर ले रहे हैं तो नेम मेरा क्या है, तो कीर। यहाँ आपने देखा होगा कि आपकी स्ट्रिंग है, ठीक है।
तो उसके अगेंस्ट आपने की के अंदर जब स्ट्रिंग दे रहे हैं नेम, तो उसके अगेंस्ट आप उसकी वैल्यू भी देंगे, नाम देंगे। ये आ गया, मैंने दे दिया। अब आप क्या करें, अब आप एज देना चाहते हैं, एज आपकी स्ट्रिंग में होगी, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फ्लोट में 30 दे सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद सपोज कि आप गाइस जेंडर मालूम करना चाहते हैं, ये जेंडर क्या है, तो ये इंटीजर ले सकते हैं आप, और उसके अगेंस्ट आप जेंडर भी आपका क्या होगा, मेल। आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग में ले सकते हैं, तो ये स्ट्रिंग में आपने इसको ले लिया। तो यहाँ पे आपने देखा ये आपकी की है, ओके, और ये आपकी वैल्यू हो गई। ये तो आपको करना आ गया। तो यहाँ पे हम इसकी लेंथ भी मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें इसकी लेंथ क्या है, आप इसकी लेंथ मालूम करें, और हम यहाँ पे इसकी लेंथ भी मालूम करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लेंथ 3 है। ये हमें पता चल गया कि डिक्शनरी में हम जो दे रहे हैं की दी, उसके अगेंस्ट हमने ये दिया, यहाँ पे हमने और इसके अगेंस्ट हमने ये दिया। तो यहाँ पे आपने देखा कि एवरी मेंबर्स कंपोज्ड ऑफ की एंड वैल्यू, ये तो हमने देख लिया। तो अगर आपने यहाँ पे डिक्शनरी डिफाइन कर दी, तो एक और काम अगर करें हम कि हाउ वी कैन ऐड न्यू वैल्यू टू एग्जिस्टिंग डिक्शनरी, क्या कह सकते हैं हम, हाउ वी कैन ऐड a new value, how we can add a new value to an existing dictionary, कि हम इस एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में न्यू वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये भी हम ऐड करते हैं। तो वीडियो लंबी ना हो, बस हम एडिशन देख लेते हैं इसके अंदर के, डिक्शनरी के अंदर ऐड किस तरह कर सकते हैं। सपोज गाइस आपके पास ये डिक्शनरी आपने डिफाइन की थी, ये वेरिएबल दिया था, ये दे दिया। उसके बाद आपने इसमें सपोज कोई आप इस बंदे की तुकीर जो नाम आपने लिया उसकी एज ली आपने, तो एज इतनी ज़्यादा नहीं है गाइस, मेरी एज 22 कर लें। और उसके बाद जेंडर मैंने दे दिया, मैं भाई मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, ठीक है। तो छोड़ें इस बात को, लेट्स कम टू द बिजनेस। यहाँ पे आप आएँ और आपने वेरिएबल दे दिया माई डिक्शनरी, ये आपका ऊपर था इसी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी का वेरिएबल। इसके अंदर आप उसका ईमेल पुट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ईमेल क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे उसकी की जो है ये ईमेल भी स्ट्रिंग की शक्ल में होगी, क्या होगी आपकी स्ट्रिंग की शक्ल में, यहाँ पे आपके एडिशन करवा रहे हैं, और उसके बाद आपने उसका ईमेल दे देना है। तो ये गाइस मेरा ईमेल आ गया, ये मेरा ईमेल आ गया। तो ये मैं ऐड करवाऊँगा इसके अंदर, और मैंने ईमेल दे दिया। तो यहाँ पे तो गाइस मैंने जब दे दिया इसमें ईमेल, और मैं जब इसको रन करूँगा, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने इसको रन करने वाला हूँ। तो जब मैं इसको अभी रन करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि हमने इसको रन कर लिया, तो इसके अंदर ईमेल और ये हमारा ऐड हो गया लास्ट में। यहाँ पे आपने देखा हमने रन किया और ये इसमें लास्ट में ऐड हो गया। तो गाइस मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं आपके लिए लाइव कर रहा हूँ, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोई एरर आए, ताकि मैं फ़र्स्ट टाइम जब कर रहा हूँ, आप जब फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी फ़र्स्ट टाइम ही एरर आनी चाहिए। लेकिन मैं भी फर्स्ट टाइम ही समझे कर रहा हूँ, मेरी एरर नहीं आई, मैं खुद हैरान हूँ। चलो ठीक है, एरर नहीं आई, अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा हमने ईमेल एग्जिस्टिंग डिक्शनरी के अंदर हमने ऐड करवा दी, और हमारा ऐड हो भी गया लास्ट में, और ये हमारे पास आ गया। तो आप उसके बाद, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती, तो सारा का सारा काम की से हम का होता है। तो अभी यहाँ पे भी आपने देखा कि हमने ईमेल ऐड करवाया, और कहीं भी हम ऐड करवा सकते हैं, यहाँ पे तरतीब का इशू नहीं होता, हम कहीं भी ऐड करवा सकते हैं, यहाँ पे तरतीब का इशू नहीं होता। आपको मैंने बताया भी था, बार बार एग्जीक्यूट करें कहीं भी ऐड हो सकते हैं। तो
उसके बाद हम अगर देखना चाहें कि हाउ वी कैन एक्सेस अ की वैल्यू, तो हम एक्सेस कैसे करेंगे की वैल्यू की, तो उसको डिलीट किस तरह करेंगे, तो ये उस पर गाइस बहुत सारे इस पे ऑपरेशन होंगे। तो अगर हम इसी में एक्सेस भी हम करते हैं कि एक्सेस का कर लेते हैं कि एक्सेस हाउ वी कैन एक्सेस की की या वैल्यू, हाउ वी कैन एक्सेस अ की वैल्यू। तो हम इसको किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह एक्सेस का क्या मतलब है कि इसके अंदर कोई भी जो हमने दिया हुआ है, सपोज नेम दिया हुआ है, तुकीर नेम के अगेंस्ट तुकीर दिया हुआ, तो ये हम एक्सेस किस तरह कर सकते हैं, तो ये हम एक्सेस इसको करेंगे। तो यहाँ पे एक्सेस इस तरह कर सकते हैं कि मेरे पास ये वेरिएबल था डिक्शनरी का, वो एग्जिस्टिंग डिक्शनरी का ये वेरिएबल है मेरे पास, और उसके अगेंस्ट आप सपोज कि उसकी एज करवाना चाहते हैं। अच्छा, मैं एज करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो मेरी गाइस कंफर्म है कि यहाँ पे एरर आएगी। क्यों एरर आएगी? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते एज हमने स्ट्रिंग की शक्ल में लिखी थी। क्यों लिखी थी? यहाँ पे आप देखें एज स्ट्रिंग में थी। अभी आप स्ट्रिंग में करें, अभी आप स्ट्रिंग में करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी आप रन करें, यहाँ पे आपको दे दिया 30, तो उसकी एज एक्सेस हो गई। तो इसलिए आप यहाँ पे पाइथन जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसलिए आपको यहाँ पे बहुत ख्याल रखना होगा। तो जेंडर आप करना चाहते हैं, यहाँ पे आप क्या करें कि जेंडर आप उसका करना चाहते हैं, यहाँ पे एक्सेस करना है आपने जेंडर, तो आपको बताएगा जेंडर आपका क्या है। ये आप इस तरह डिक्शनरी में एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखा दिया कि मेल है, तो गाइस आपने एक्सेस करना भी सीख लिया कि किस तरह आपने एक्सेस करना है की मदद से। मैं की मदद से एक्सेस कर रहा हूँ, सपोज नेम एक्सेस करना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे आप देखें, आप यहाँ पे नेम एक्सेस करें, तो मैं नेम एक्सेस करते वक्त भी देखेंगे आप कि मेरे पास तो की एक्सेस हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा आप की मदद से एक्सेस कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, हमने इसको एक्सेस भी कर लिया और हमने एडिशन भी की डिक्शनरी के अंदर। तो इस तरह हम एक्सेस कर रहे हैं। और अब हम और इसमें हम और भी देखेंगे कि यहाँ पे हम स्ट्रिंग में और इंटीजर भी दे के हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह कि कोई आप न्यू डिक्शनरी दे दें, यहाँ पे न्यू डिक्शनरी का आप कोई दे दें और करली ब्रेसेस में आप क्या दें, 1 पे आपके पास क्या है गाइस, तो की है आप इंटीजर वैल्यू दे रहे हो, आपको स्ट्रिंग को एक्सेस करना चाहते हैं अपनी वैल्यू, और यहाँ पे आप तो टू पे कोई रखना चाहते हैं सपोज, तो यहाँ पे कोड रख दें, यहाँ पे कोड रख दें। अभी मैं इसको क्या करूँगा, एक्सेस कर दूँ। तो मैं यहाँ पे एक्सेस करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, एक्सेस करना चाहता हूँ। तो न्यू डिक्शनरी और एक्सेस मैंने करना है 1 का, सपोज टू पे मैंने एक्सेस करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग नहीं दे रहा, इंटीजर वैल्यू दे रहा हूँ। तो इंटीजर वैल्यू पे मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, मेरे पास कोड है, ये आपने एक्सेस कर लिया। उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे आप 1 पे भी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आप देखें, आप 1 पे एक्सेस करें, रन करें, आपको तुकीर एक्सेस हो गया। तो यहाँ हमने देखा कि इंटीजर की वैल्यू भी हो सकती है, यहाँ पे इंटीजर की हमारे पास इंटीजर भी हो सकती है, कि हमारे पास इंटीजर भी हो सकता है। 1 हमारे पास इंटीजर है, तो हमने इसको इंटीजर की मदद से भी हमने कर लिया, हो सकती है, और स्ट्रिंग भी हो सकती है। हमारे पास की जो होती है इंटीजर भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रिंग भी थी, और हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास इंटीजर भी थी। यहाँ पे आपने देखा कि हमने किस तरह एडिशन की और डिक्शनरी के अंदर, और हम डिक्शनरी के अंदर एक्सेस भी कैसे किया। और उसके आगे अगेंस्ट हम गाइस एक ही वीडियो में सारा नहीं करते, अगली वीडियो में देखेंगे हम कि इसके अंदर हमारी डिलीशन किस तरह होगी, और हमारे पास और भी ऑपरेशंस डिक्शनरी में हमारे पास किस तरह परफॉर्म होंगे। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे आपके एक और भी कर दें गाइस लास्ट में मैं आपको बता दूँ कि फ़ाइल जब सेव करनी हो आपको, यहाँ पे आप इस तरह कर सकते हैं। ये मैं भूल गया था, तो लेक्चर के अंदर मैं